काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद सो साचे बड़े विधि सो, मघवा से महीप विशेष सुख साने। सुख से मुनि नारद सेवकता, चिरजीवी लोमस से अधिकाने। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भोलेनाथ भवानी जी को अब उस प्रेमी भक्त की कथा सुनाते हैं। कहने लगे, हे उमा जी, आज हम उन प्रेमी भक्तों की कथा सुनाएंगे जिनके प्रेम के बंधन में बंधकर भगवान के गोद में आ गए थे। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आए। जो हरि नैनन कबहु, निरखे नहीं अघाए। भवानी जी, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। ये मनुष्य रूपा जी की कथा है, जिनके कारण से भगवान उनके प्रेम में बंधन में बंधकर उनकी गोद में आकर विराजमान हो गए थे। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से मनु और शत्रुपा जी की उत्पत्ति की थी। उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। अनुपम मनुष्य सृष्टि का आरंभ इन्हीं से हुआ था। दोनों पति पत्नी का आचरण अत्यंत धर्ममय और अत्यंत पवित्र था। वेद पुराण उनका गुणगान करते रहते हैं। इनके बड़े पुत्र उत्तानपाद हुए थे, जिनके परम पुत्र परम श्री हरि भक्त ध्रुव जी हुए थे। मनु जी के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनका वेद पुराण भी गान करते रहते हैं। मनु जी की जो कन्या थी देवहूति, वो कर्दम मुनि जी से विवाही थी, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। महाराज मनु ने जीवन भर विधि पूर्वक धर्म का आचरण किया था। भगवान की सभी आज्ञाओं का पालन किया, जिनके फलस्वरूप हृदय में उनकी पराभक्ति का उदय हो गया। उनके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, श्री राम जय जय राम। जिन ते भे नर सृष्टि अनुपा, जय राम जय जय राम। दंपति धर्म आचरण नीका, श्री राम जय राम। अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयशु सब विधि प्रतिपाला। मनु जी का आचरण, उनका जीवन इतना सुंदर था कि उन्होंने अपने आचरण को वेदों की आज्ञा में ढाल रखा था। जैसे प्रभु ने वेदों में जीने का सिद्धांत बताया, इसी प्रकार मनु ने अपने जीवन को ढाल लिया था। और तब एक बार मनु जी सोचने लगे कि कितना समय भी निकल गया, राज करते करते बुढ़ापा आ गया, घर परिवार संभालते संभालते जीवन का अंत काल चौथापन आ गया। अब तक वैराग्य नहीं हुआ मन में। प्रभु के दर्शनों की लालसा जो मन में छुपी हुई है वो पूर्ण नहीं हुई। भजन के बिना तो मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। मनु पछताने लगे,
होय न विषय विराग, भवन बसत भाचोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। सारा जन्म बीत गया किंतु हरि की भक्ति नहीं हुई। तुरंत निश्चय कर लिया, जो गया सो गया, अब जीवन को नष्ट नहीं होने दूंगा। अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद को बुलाया और जबरदस्त इसको राज सौंप दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ घर से निकल पड़े। अत्यंत पवित्र तीर्थ से नेमिषारण्य में पहुंच गए। नेमिषारण्य में ऋषि मुनि सिद्ध साधक साधना में लगे रहते थे। महाराज मनु और शत्रुपा मार्ग में चले जा रहे हैं। उमा, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, उमा जी देखो, मनु शत्रुपा जब घर से निकलकर जंगल में की तरफ बढ़ पड़े तो उनकी कैसी शोभा हो रही है, मानो भक्ति और ज्ञान ही शरीर धारण करके चले जा रहे हों। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, श्री राम जय नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ बरने मिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चलहु मनु राजा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, और दोनों पति पत्नी जंगल में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर गोमती गंगा के निर्मल जल में स्नान किया। नेमिषारण्य में पहुंच गए और गोमती जी में स्नान किया। हमारे धर्म प्राण राजर्षि महाराज मनुजी पधारे हैं, यह समाचार सारे को फैल गया और ऋषि मुनि मिलने के लिए उनसे आए। राजा का स्वागत किया, वहाँ के सुंदर सुंदर तीर्थों और मंदिरों के दर्शन कराए। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा जी ने वहाँ रहकर अपनी साधना प्रारंभ कर दी। ऋषि मुनियों के बीच में रहकर वहाँ अपनी साधना प्रारंभ कर दी। शरीर पर वलकर वस्त्र धारण कर लिए। ऋषि मुनियों संतों का सत्संग करने लगे, वेद पुराणों की कथा सुनने लगे। दोनों दंपति अनुराग के साथ भगवान के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने लगे। और मंत्र का जप करते करते उनका मन तो भगवान वासुदेव के चरणों में लग गया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। भगवान के चरणों में दोनों का मन लग गया। दोनों पति पत्नी मन से बस यही लालसा है कि इन आँखों से अपने प्यारे प्रभु का दर्शन हो जावे, उन्हीं प्रभु का दर्शन हो जाए जिनका मुनिजन निरंतर चिंतन करते रहते हैं, वेद जिनका गुणगान करते रहते हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वामी हैं। ऐसे अनुपम प्रभु क्या हमें दर्शन देंगे। और अभिलाष निरंतर हो ही, श्री राम जय देखिए नयन परम प्रभु सोही।
अगुण अखंड अनंत अनादि। श्री राम जय राम। जेहि चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति केहि जेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना। उपजहि जाशु अंश ते नाना। मनु जी के मन में ये शंका हो गई कि जिस ब्रह्म से जिनकी प्राप्ति के लिए हम इतना प्रयत्न कर रहे, जिनके कारण से ब्रह्मा शंकर जी और ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी उत्पन्न होते हैं, जो सारे सृष्टि के नियामक हैं, वे क्या हमें कभी दर्शन देंगे? ये मन में शंका उत्पन्न हो गई उनकी। किंतु तुरंत ही उन्हें उस वेदों की वाणी का याद आ गया कि वेदों में तो भगवान ने कहा है कि भक्त के लिए तो में भगवान प्रकट हो जाया करते हैं, लीला शरीर धारण कर लिया करते हैं, हमारी अभिलाष अवश्य पूरी होगी, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। ऐसे हो प्रभु सेवक बस ही। श्री राम जय राम जय राम। भगत हेतु लीला तन गही। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमार पूजहि अभिलाषा। मन में दृढ़ निश्चय हो गया, प्रभु हमें अवश्य मिलेंगे, क्योंकि वेदों पुराणों में कहा है, उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। प्रभु दर्शन हमें अवश्य देंगे। बस मनु और शत्रुपा जी ने तो अपना जीवन को दांव पे लगा दिया। 6000 वर्ष तक केवल जल पीकर प्रभु की आराधना करते रहे, और फिर तो जल भी छोड़ दिया, केवल वायु पीकर रहने लगे। 7000 वर्ष और बीत गए। अंत में वायु का भी परित्याग कर दिया और एक पैर से खड़े होकर 10,000 वर्ष तक प्रभु को पुकारते रहे, प्रभु आ जाओ। एहि विधि बीते बरस 6 सहस बारी आहार। सम्मत 7 सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इस अवर रामचंद्र जय शरणम। इस प्रकार वायु पीकर वे 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा का अपार तप देखकर तीनों देवता, त्रिदेव भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश प्रकट हो गए। कहने लगे, धन्य धन्य महाराजा और महारानी जी, आप धन्य हैं। आपकी अपार साधना से हम बड़े प्रसन्न हुए। आँख खोलो। मन शत्रुपा जी की तब ध्यान समाधि टूट गई। देखा सामने वेद मूर्ति, हंस वाहन, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, और साथ में रुचिर पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि का दर्शन हुआ, विष्णु जी का दर्शन हुआ, और बगल में भगवान शंकर जी भी खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। धन्य धन्य हो हमारे भाग्य। दोनों पति पत्नी त्रिदेव के चरणों में गिर पड़े।
अहो हमारे भाग्य बड़े धन्य हो गए। सृष्टि का उद्भव, पालन और संहार करने वाले त्रिदेवों का स्वागत है। मनशूद्रोपजी तीनों देवों को इस नमस्कार करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि राजन, आपकी अपार तपस्या से प्रसन्न होकर आपको वरदान देने के लिए हम तीनों यहाँ पर आए हैं। बोलो आपकी क्या इच्छा है, हम तीनों आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। तब मनु महाराज बोले कि हे देवो, आपका स्वागत है, किंतु आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे। हम तो उन्हीं परम प्रियतम के दर्शनों को तरस रहे हैं जो आप तीनों के भी मन मंदिर में सदा विराजमान रहते हैं, जिनकी आराधना आप अपने हृदय में करते रहते हैं। उन्हीं प्रभु का दर्शन हमें भी हो जाए, बस इतनी आप तीनों हम पर इतनी कृपा कर दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बार बार राजा रानी को मनाते हैं कि कुछ तो वरदान ले लो हमारे से, किंतु राजा और रानी हाथ जोड़कर उनको मनाते हैं कि प्रभु, हम आपसे वरदान तो नहीं चाहिए, हाँ आप तीनों हमें ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि जिस प्रभु का हम दर्शन करना चाहते हैं मैं प्रभु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं और हमें दर्शन दे दें। दृढ़ प्रतिज्ञ प्रेम व्रती पति पत्नी की ऐसी निष्ठा देखकर तीनों देव प्रसन्न हो गए। महाराज, हम तीनों की इच्छा तो वरदान देने की थी,